वंशी विभूषितकरा नवनीरिदाभात् पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्टम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णतदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातवित्ते कण्ठावरोधनविधा स्मरणं कुतस्ते। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रेम प्रणाम। परमात्मा की असीम कृपा से आज हम लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। यह परमात्मा की कथा उन्हीं की कृपा से श्रवण करने को हम लोग अवसर मिला हुआ है। अब इस कलिकाल में एकमात्र उपाय है कि परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। कहा कि भगवान की कथा एकमात्र यही औषधि है, भवरोग की औषधि है, भव औषधि कहा है। कलो केशव कीर्तनाथ, मुक्ति कैसे हो? केवल इसी से ही, न तपस्या से, योगी आदि से। मुख्य साधन माना है भगवान की कथा, भगवान का गुणानुवाद। और देखिए इस समय जो भयावह समय चल रहा है, कोरोना के कारण पूरा विश्व संत्रस्त है। इसने कुछ शिक्षा भी दी है, इसे सबसे शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रणाम करने को सिखाया था, हैंडशेक करने को नहीं। संसार से हैंडशेक ही करते थे, सब प्रणाम करने लगे, कुछ तो सिखाया। दूसरी बात, अभी जो मांस मदिरा खाना भी कम हो गया है, क्योंकि इसको खाने से नाना प्रकार के जो रोग पैदा होते हैं, ये भी लोगों को ज्ञान होने लगा है। और 70% जो बीमार है इसी से ही उत्पन्न होता है, ऐसा कहा है अभी जो जानकार लोगों ने। और WHO ने भी यही कहा है, ऐसा हमने सुना है। तो इससे कुछ शिक्षा मिलती है। अभी भगवान में कुछ जैसे न करने वाले भी कुछ न कुछ तो भगवान में मन लगाने लगे हैं, कुछ न कुछ तो भजन कर रहे हैं। जो भक्त होता है भगवान का, वो तो सदा ही भजन करता है। जो सामान्य लोग होते हैं, कष्ट आने पर करते हैं, और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। और समय माने न माने, जब कष्ट में तो भगवान का याद करते ही हैं। कहते हैं कि जब भगवान जीवों को यहाँ दुनिया में भेज रहे थे, सब कुछ दिया, सुख दिया, साधना दिया, सब 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 देते गए। सुख की पुड़िया, ऐश्वर्य की पुड़िया, सौंदर्यता की पुड़िया, बल की पुड़िया, सब भगवान ने बांटा। एक पुड़िया भगवान ने नीचे पट से गिरा दी और अपने पैर से दबा दिया। कहते हैं कि उस समय भक्तों ने देखा, भगवान ने आपने सबको दिया, आपने एक चीज नीचे आपने गिराई और नीचे पैर से दबा दिया, वो क्या चीज है? तो भगवान ने कहा वो दुख की पुड़िया है। कहा कि जब दुख होगा ना,
तो वहाँ पर आना, मेरे चरण में आना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। और कोई उपाय नहीं है। जब दुख पड़े तो तुम वहीं आओगे और आना ही पड़ेगा, उसके बगैर कोई उपाय भी नहीं है। कहने का मतलब दुख में तो लोग आते ही हैं, इसीलिए आते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रसंग की ओर। कल हम लोगों ने सुना राजा परीक्षित को श्राप लगा तो ऋषि मुनियों की शरण में गए। पहले नहीं गए ना। जब दुख पड़ा तभी गए, जब कष्ट आ पड़ा तभी गए। अभी भी जो लोग दुनिया में जो भगवान का भजन कर रहे हैं अपने अपने जो हिसाब से, भाई मुसलमान है तो अपने खुदा की इबादत कर रहे हैं, क्रिश्चियन है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने गॉड की आराधना कर रहे हैं, बाकी जो देवता को उपासना करने वाले वो भी ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, यज्ञ यागादि पूजा पाठ वगैरह खूब चल रहा है। तो अच्छी बात है, किसी प्रकार से भी भगवान की ओर तो आ रहे हैं। तो राजा को भी यही हुआ। पहले तो कभी इतना भक्ति नहीं थी उसमें, उतनी श्रद्धा नहीं। राजसी व्यक्ति जब श्राप लग गया, सब कुछ त्याग करके गंगा किनारे आए और साधु संतों का संग हुआ। सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी से मुक्ति का प्रश्न पूछा, मुक्ति कैसे होगी? जिसकी 7 दिन में मरना है, जिसको 7 दिन में मरना है। तो हम लोग सबको 7 दिन में मरना है, 8 दिन तो होता ही नहीं है। तो हम लोग को भी वही करना चाहिए जो राजा ने किया। और सुखदेव महाराज ने राजा को कहा, सबसे पहले तो भय का त्याग करो, डरो नहीं। तुम्हारे पास में तो 7 दिन का समय है। सूर्यवंशी राजा खटवांग के पास में 2 घड़ी का समय था, केवल उतना ही जीवन था। जब उसे पता चला, सब कुछ छोड़ करके मन को परमात्मा में लगाया और परमात्मा को पा लिया। किसको लगाना चाहिए? मन को लगाना चाहिए। मन एव मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य का मुक्ति और बंधन का कारण है। तन को लगाने से कुछ न होगा। तन को लगा दिया, मन नहीं लगा तो कोई काम का नहीं है। आपका तन यहाँ पर नहीं है, पर मन है भगवान में। आप कहीं गए हैं, आप रोज रोज भगवान की पूजा करते थे, मंदिर जाते थे, एक दिन जा नहीं पाए, आपका मन वहाँ पर है, रोज रोज जाता था, आज जा नहीं पाया, तो आपका वो काम हो गया। मन पहुँच गया, तन नहीं पहुँचा, कोई बात नहीं है। परंतु आप मंदिर में आए हैं, सत्संग में आए हैं, कथाएं बैठे हैं, मन आपका घर पे है, न जाने क्या हो गया होगा, कैसा चल रहा होगा, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं है। तो मन ही व मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य का बंधन और मुक्ति का कारण है। चेत खलु से बंधाया मुक्त चात्मनोमतम, इस प्रकार से भागवत में आया है। तो मन को लगाया भगवान में और खटवांग का कल्याण हो गया, बेड़ा पार हो गया। हे राजन, तुम भी चिंता मत करो, कोई बात नहीं है। तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले का जितासन हो, आसन को जीतो। बार बार इधर उधर करने से मन भी इधर उधर डोलेगा, एकाग्र चित्त से भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए एक ही आसन पर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। जित श्वास प्राणायाम आदि करके, पूर्व कुंभक रेचक इत्यादि प्राणायाम करके श्वास को जीतना चाहिए। इसे स्वस्थ लाभ भी होता है, इंद्रिया शुद्धि होती है, इंद्रियों की शुद्धि। जितेंद्रिय, इंद्रियों के जीतो। मन भटक रहा है, जा रहा है तो कुछ करने को, फिर उधर मन भागे जा रहा है, कुछ सुनने को उधर जा रहा है, उसे बोलते हैं इंद्रियों के गुलाम। इंद्रियों की अपने बस में करना चाहिए, बस में होना चाहिए इंद्रिया। जैसे कछुआ चाहने पर अपने अंग को फैला लेता है, जब चाहता है सिकुड़ लेता है, इसी प्रकार से इंद्रियों को भी चाहे तो फैलाए, उपभोग करे, और जब चाहे उसको सिकुड़ ले। इंद्रियों का गुलाम नहीं, इंद्रियों को गुलाम बनाए, इंद्रियों को गुलाम बनाए, इंद्रियों का गुलाम न बने। जितेंद्रियों से कहते हैं
जित संग आसक्ति को जीते। अमुक चीज के बगैर मेरा काम नहीं बनता है। अमुक चीज के बगैर जो व्यक्ति रह नहीं पाता है। अमुक प्रकार का वस्त्र ही चाहिए, अमुक प्रकार का भोजन, अमुक के बगैर हम जी नहीं पाते, बेचैनी होती, उसको आसक्ति। ये सब चीज है, इसको कहते हैं कि जीतना। आसक्ति को भी जीतो, इंद्रियों को जीतो, बस में करो, आसन को जीतना, श्वास को जीतो, नहीं तो मन भटकेगा, इधर उधर भागेगा। और ये जगत की जंजाल इस प्रकार से थोड़ा सा आगे बढ़ गए, एक कदम आगे बढ़ गई, किसी में आसक्ति हो गई तो बढ़ते 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 मकर जाल की तरह बन करके व्यक्ति उसी में फंस जाता है। एक उदाहरण को ले लेते हैं। बौद्धों की एक पुरानी कहानी है। एक युवक बौद्ध भिक्षु के पास में गया, वहां जाकर के उसने देखा आश्रम को, अच्छा लगा, वहीं रहने लगा। उस गुरु से उसने दीक्षा ले ली और मन में आया कि कुछ प्राप्त करें जिससे मुझे जीवन में वो काम आ जाए। तो गुरु के पास जाकर के उसने कहा, गुरुदेव मुझे कुछ बोध दीजिए, ज्ञान दीजिए, जिससे मैं जीवन भर उसे रख सकूं और जिससे मेरा कल्याण हो। गुरु ने कहा, एक काम कभी मत करना। क्या? बिल्ली कभी मत पालना, तेरा कल्याण होगा उसी में। बिल्ली कभी मत पालना। वो जो शिष्य था हैरान हो गया, कहाँ ज्ञान की बात, मोक्ष की बात, निर्वाण की बात, ये बुढ़ा कह रहा है बिल्ली मत पालना। हाँ? अरे बिल्ली से क्या लेना देना। फिर विचार किया, बूढ़ा हो गया है, मरने के करीब है, सठिया गया है, इसकी बुद्धि सठिया गई है, उसने ध्यान नहीं दिया। फिर चलता रहा, कुछ माह बीते, वो जो गुरु था वो गुजर गया। वो जो महात्मा साधक पूर्ण जीवन जीता था, वास्तव में संत था, संग्रह परिग्रह कुछ नहीं करता था। जैसा गुरु ने कहा था बिल्कुल उसी नियम में चलता था। भगवान की आराधना करता, पूजा करता, जैसा कहा था वैसे करता था। तीन ही चीज उसके पास में थी, सोटा, लोटा, लंगोटा। सोटा यानी डंडा, लोटा सब जानते हैं आप लोग, और लंगोटा यानी लंगोटी। दो लंगोटी थी उसके, दो लंगोटियां केवल, एक पहनता एक सुखा देता था। दूसरे दिन नहाता, उसको पहनता, इसको सुखा देता। परंतु दिक्कत बढ़ गई, समस्या शुरू हो गई, चूहे बढ़ गए थे, चूहे लंगोटी काट जाते थे। दो ही लंगोटी और चूहे काट दे, परेशानी हो गई उसको। तो सीधा साधा आदमी, तो गांव के लोग आते थे वहां पर मंदिर में, आश्रम में दर्शन करने को। तो उसने कहा गांव के लोगों को, क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हो गया, चूहे लंगोटी काट जाते हैं। तो गांव वाले ने कहा, एक काम करो, एक बिल्ली पाल लो। उसी में लगा कि बिल्ली पालने में क्या हर्ज है, कोई परेशान तो नहीं है। उसने एक बिल्ली रख ली। गुरु ने कहा था कि बिल्ली मत पालना, वो तो भूल ही चुका था। घटना वही यही घटी थी गुरु के पास में, पर यह पात्र बदल गया था। घटना यही थी, उसने ध्यान नहीं दिया, उसने बिल्ली रख ली, बिल्ली पाल ली। चूहे तो खत्म हो गए, चूहे खत्म हो गए, बिल्ली आ गई, दूसरा झंझट शुरू हो गया। तो बिल्ली तो ऐसे रहने वाली नहीं है। 2-4 दिन तक चूहे काफी थे, खा के रह गई। 2-4 दिन गांव वाले ने दूध भी लाके दे दिया, दूध पी के रह गई। अब बिना दूध के तो बिल्ली रहने वाली नहीं, भटकने लगी बिल्ली। तो उस महात्मा ने कहा गांव वाले से, क्या करूं, दूध के बिना बिल्ली कैसे रहेगी, बिना भोजन के।
तो गांव वाले ने कहा एक काम करो, हम एक गाय देते हैं, गाय पाल लो, गाय रख लो। तो चूहे के पीछे बिल्ली आ गई, बिल्ली के पीछे गाय आ गई। अब महात्मा का भजन थोड़ा 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 कम होता गया। उसके पास समय नहीं, बेचारा कभी घास काटने जाता, घास कभी गोबर उठाता, कभी क्या करता, आश्रम साफ करता, बिल्ली को दूध देता, दूध निकालता। भजन करने का समय कम होते 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 अब तो करीब करीब काम में ही लगा रहता। तो एक दिन उसने कहा, गांव वालों से कहा कि मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया। और गाय तो बिना चारा के दूध देती नहीं है, उसके लिए तो कुछ चारा तो चाहिए, हम घास चारा कहाँ से लाएं। तो गांव वाले ने कहा कोई बात नहीं है, मंदिर के चारों ओर जो जमीन है उसमें तुम खेती बाड़ी शुरू कर दो। अहो महात्मा सन्यासी खेती बाड़ी शुरू करने लगा। खेती बाड़ी शुरू कर दी उसने, तो गाय के पीछे खेती बाड़ी शुरू हो गई। कभी धूप, कभी बारिश, भीगता, कभी बीमार पड़ जाता, चारा काट के लाता, गोबर उठाता, गौशाला साफ करता, मंदिर साफ करता, बिल्ली को दूध देता। अब धीरे धीरे करके उसका जंजाल बढ़ता गया। माला कम होते होते माला खत्म हो गई लगभग। तो उसने एक दिन गांव वालों से कहा मैं तो हैरान हो गया हूं, क्या क्या करूं, खेती बाड़ी करूं, मंदिर देखूं, गाय को देखूं, क्या करूं, कभी अस्वस्थ भी हो जाता हूं। तो गांव वालों ने कहा कोई बात नहीं है, गांव में सुंदर कन्या तैयार है, शादी कर लो। अब उस सन्यासी की शादी भी हो गई। शादी हो गई तो बच्चे भी हो गए। बच्चे बीमार पड़ते, कभी छोटा वाला बीमार पड़ता, कभी बड़ा वाला बीमार पड़ता, कभी पत्नी बीमार पड़ती, कभी खुद बीमार पड़ता। खेती बाड़ी करता उधर, कभी इधर करता उधर करता। अब तो उसका जो निर्वाण, मोक्ष, ज्ञान, वैराग्य सब रफा दफा हो गया, खेल खत्म हो गया। उसको तो भूल ही गया कि मैंने कभी दीक्षा भी ली थी। इसी जगह जंजाल में पड़ गया। याद ही नहीं रहा था कि मैं कभी सन्यासी भी था। बूढ़ा हो गया, मरने के करीब था, बिस्तर पे लेटा हुआ था, सोच रहा था, कुछ विचार कर रहा था। अकस्मात जैसे नींद टूटी हो ऐसा झटका मार के उठ के बैठ गया। तब उसने कहा कि समझने में गलती हो गई, उस बुढ़े ने सही कहा था, बिल्ली मत पालना, बिल्ली के पीछे ये मैं यहां तक आ गया। पैर पसारते 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 कहां तक पहुंच गया। तो इसलिए कहा किसी में आसक्ति नहीं, इंद्रियों का कंट्रोल करो, आसन को जीतो और सब प्रकार से त्याग करके मन को परमात्मा में लगाओ। केवल जीवन निर्वाह के लिए ही काम करो, आसक्त मत बनो। जैसे कछुआ जब चाहे अन्न को फैलाता है, जब चाहे सिकुड़ लेता है, उसी प्रकार से इंद्रियों को विषय वासना से सिकुड़ करके अपने में रखना। इसलिए भगवान शंकर जी के मंदिर के सामने एक कछुआ रहता है, वो उसका प्रतीक है। शिवालय में जाते हैं ना, एक बैल भी होता है, कछुआ होता है। कछुआ का मतलब इंद्रियों को इस प्रकार से कंट्रोल करो, अपने बस में करो। और बैल रहता है, बैल धर्म का प्रतीक है। धर्म के सामने रख करके कोई भी कार्य करो। और शंकर जी भस्म रमाते हैं। भस्म रमाने का मतलब तुम चाहे कुछ भी कर लो, एक दिन यह शरीर राख होने वाला है, उसका प्रतीक है वह।
माटी का है, पुतला एक दिन माटी में मिल जाएगा, चिता की आग में तेरा तन बदन जल जाएगा। न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न मंदिर की मीना होगी, न मस्जिद का पता होगा, रहेगा नाम मालिक का, एक दिन सभी फना होगा। प्रतीक है यह। शरीर निर्वाह के लिए ही इंद्रियों का विस्तार करो और आसक्ति किसी पे न रखो। इस प्रकार से यहाँ पर उपदेश करके सुखदेव महाराज कहते हैं, अब एक काम करना, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को एक परमात्मा का रूप मान करके भजन करो। तो कैसे करें, क्या स्वरूप है वो बताया है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम प्रपन्ति पठन्ति पाष्णे प्रपदे रसातलम महातलम विसृजोद गुल्फो तला तलम वही पुरुषस्य जंघे। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, भगवान का जो पाद तल है, तलवा है, वो क्या है, वो पाताल ही भगवान का, विश्व ब्रह्मांड में सबसे नीचे पाताल है ना, वो क्या है, भगवान का तलवा है। भगवान का जो विराट स्वरूप की कल्पना की गई है, पाताल यानी भगवान का पाद तल, पाद माने बोलते हैं पैर को, तल यानी नीचे का भाग को पाताल कहते हैं। पठन्ति पाष्णे प्रपदे रसातलम, रसातल क्या है, भगवान का पंजा और टखने हैं। इस प्रकार से पूरी कल्पना की गई है विराट स्वरूप की। और ब्रह्मलोक भगवान का मस्तक है, इंद्रादि देवता क्या है, भगवान के बाहाँ हैं। वेद में भी आया, शुक्ल यजुर्वेद में, चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्य अजायत श्रोत्राग वायुश्च प्राण च मुखात् अग्निर्जायत नाभ्य आसीदंत। इस प्रकार से मंत्र आता है। चंद्रमा क्या है, भगवान का मन है। सूर्य भगवान का नेत्र है। अग्नि क्या है, भगवान का मुख है। इसीलिए हवन करते समय अग्नि में करते हैं, ओम विष्णवे स्वाहा इंद्राय स्वाहा, खिलाते तो मुख से है ना, तो इसीलिए हवन जो करते हैं, इसलिए अग्नि में हवन किया जाता है। अग्नि को भगवान का मुख माना है। और स्थूल और सूक्ष्म रूप बताया है भगवान को। एक तो है कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को भगवान का स्वरूप मानना है, पूरा विश्व ब्रह्मांड को। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जो जीव पानी। सब कण कण में जब परमात्मा है, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को ही मानेंगे भगवान का स्वरूप, तो कहाँ किससे दुश्मनी होगी। सुनी चैव सोपाके च पंडिता समदर्शिना, सुनी चैव सोपाके च पंडिता समदर्शिना। तो कुत्ते में, गाय में, सब जगह पर एक समान जो देखता है, कहते हैं वही वही पंडित है। समान रूप से देखता है, वह पंडित है, वो ज्ञानी है, वो भक्त है। इस प्रकार से यहाँ पर संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को एक विराट रूप में वर्णन किया है। और दूसरा ये भी है, एक भक्त है, गुरु के पास में जाता है, वो कहता है कि मुझे भजन करना है, भगवान को भक्ति करने कोई मार्ग बताइए। तो उस गुरु ने उसको कहा कि एक काम करो, तुम जा करके तुम खुद ही भगवान हो, ऐसा तुम मान लेना है। वो सब विश्व ब्रह्मांड सब चर अचर सब भगवान ही है, भगवान का स्वरूप है, सब ब्रह्म है। सर्वम खलमिद ब्रह्मा, सब ब्रह्म मानो, तुम भी ब्रह्म हो, जाओ ऐसा अनुभव करो। वो घर में गया, एकांत में बैठा, सोचने लगा, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। कैसे ब्रह्म हो सकता है, पत्नी ब्रह्म, कुत्ता ही ब्रह्म, सबके सब ब्रह्म। हाँ, कहा कि कैसे ब्रह्म है भाई, विश्वास नहीं हुआ। वो आ गया गुरु के पास में दूसरे दिन, कहा कि महाराज मुझे नहीं लगता है कि मैं ब्रह्म हूँ। तो पक्का है? हाँ पक्का यकीन हो गया। सब कुछ, कोई कुछ ब्रह्म नहीं है, कहा कुछ ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, कुत्ता ब्रह्म नहीं, मैं ब्रह्म नहीं, ये घास फूस कुछ ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म नहीं है। हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा,
जो दिखाई पड़ता है, जो दृश्यमान जगत है, ये ब्रह्म नहीं है। पक्का यकीन हो गया ना? हाँ, इसको बनाने वाला को तो ब्रह्म समझो। जैसे गाड़ी है, किसने तो बनाई होगी। एक घड़ा है, इसको बनाने वाला तो कोई नहीं, कोई कुम्हार होगा। जो कुछ भी सामान है, इसको तो किसने बनाया होगा। ऐसा ही दुनिया है ना, इसको बनाने वाला तो कोई होगा। हाँ, उसी को तो ब्रह्म मान। सबको नाशवान मान। नाशवान मानने से वैराग्य हो जाएगा। ये नाशवान है, कोई काम के नहीं है। बनाने वाला जो है सर्वशक्तिमान है, उसको तो ब्रह्म जान। इस प्रकार से उसको समझाया। तो यहाँ भी कहते हैं कि स्थूल रूप से मानो या सूक्ष्म रूप से मानो जरूर, मन को परमात्मा में लगाओ। मन एव मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षयो, मन को परमात्मा में लगाओ। और आगे कहते हैं कि कैसे भी हो मन को लगाओ, चाहे सकाम भाव से हो, निष्काम भाव से हो। ऐसे तो कहा है कि अलग अलग बहुत सारे देवता हैं, अलग अलग कामनाओं के लिए। इंद्रियों की जो कामना है मजबूत हो तो इंद्र की उपासना करें। प्रजा काम प्रजापति, यदि प्रजा की कामना, संतान कामना है तो प्रजापति की उपासना करो। इस प्रकार से अलग अलग देवताओं को यहाँ पर वर्णन किया है। अंत में कहते हैं कि अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तुम कामना से हो, अकाम भाव से किसी प्रकार से भी भगवान की आराधना करो, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कामना से करते हो ठीक है, निष्काम भाव से करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तस्मात् केन उपायेन मन कृष्ण निमित्त, किसी प्रकार से मन को लगाओ कृष्ण में, तुम्हारा कल्याण होगा। कामना युक्त भक्ति, सकाम भक्ति सामान्य है, पर भक्ति तो है ही। निष्काम हो तो बहुत ही अच्छी बात है। वहां तक एक ही बार तो कोई व्यक्ति पहुंच सकता नहीं है, धीरे धीरे ही पहुंचेगा। इसीलिए कुछ न करने से कुछ करना अच्छा है, परंतु सकाम भक्ति होती है उसमें प्रेम संबंध नहीं रहता है। उससे कभी भगवान भी डरते हैं। देखते कि मांगने आ रहा है। कहते हैं कि एक व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने जा रहा था, तपस्या करने जा रहा था, परंतु डिसाइड नहीं कर पा रहा था किस उपासना करूं, कौन देवता होगा कि जल्दी जल्दी हमको वरदान दे दे। जा रहा था, नारद जी मिले, नारद जी को पहचान लिया, वो चरण में पड़ा, कहा कहाँ जा रहे हो? कहा महाराज भगवान को भजन करने जा रहा हूँ, तपस्या करने जा रहा हूँ, परंतु ये पता नहीं है कि आप बताइए, आप तो देवताओं के गुरु, सबके गुरु हैं, दानव के भी गुरु हैं, आपके बताए हुए बहुत लोगों ने भगवान को प्राप्त कर लिया, आप मुझे भी वो राह बता दीजिए, जल्दी जल्दी भगवान, कौन से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि देखो भाई, विष्णु भगवान को पटाना तो बड़ा मुश्किल है, बहुत लंबे समय तक तपस्या करनी पड़ती, बहुत परीक्षा लेते हैं। हाँ, आशुतोष भगवान है, जिसका नाम है आशुतोष भगवान, शंकर जी हैं, वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। और कोई देवता उससे भी जल्दी होने वाला हो? उन्होंने कहा हाँ, एक है देवता है ब्रह्मा जी, उनका अभी तक कोई भक्त नहीं है, तुम तपस्या करो तो हो सकता है कि तुम्हें पटाने के लिए बहुत जल्दी भगवान आ जाएंगे। कहा कि तुम भी कहीं खिसक न जाओ, इसीलिए ब्रह्मा जी की तपस्या करो। कैसे करें महाराज? रास्ता बता दे, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, इस प्रकार से मंत्र का जाप करना, जल्दी आ जाएंगे। हो सकता है, ऐसा है, मुझे लगता है। वो गया, केदारनाथ में गया, चट्टान पे बैठा, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, इस प्रकार से मंत्र जाप करने लगा। ब्रह्मा जी तक आवाज पहुंची। ब्रह्मा जी ने कहा, ओहो, मेरी भी तपस्या होने लगी है,
चलो अच्छा है, जल्दी जाके वरदान दे देते हैं, नहीं तो ऐसा ना हो कि वो निराश होकर के और किसी देवता के फिर भजन करने लगे, मुश्किल से एक आया हुआ वो भी छूट न जाए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने विचार किया। ब्रह्मा जी जल्दी आ गए, तीसरे दिन ही वो आ गए। कहा कि तुमने 3 दिन तक तपस्या की है, 3 वरदान मांगो। भक्त बहुत प्रसन्न हुआ, भाई ऐसा देवता तो कभी मिला ही नहीं था। जो भी भगवान आते सुना है कि एक ही वरदान देते थे, ब्रह्मा जी 3 वरदान, बहुत अच्छा महाराज। ऐसा है, पहला वरदान ये दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं धन धान्य से पूर्ण हो जाऊँ, तथास्तु। दूसरा वरदान ये दीजिए, मेरी शादी भी हो जाए सुंदर कन्या से, मैंने कहा तथास्तु। तीसरा वरदान ब्रह्मा जी ये दीजिए, जब चाहूँ तीसरा वरदान फिर मांग लूँ। ब्रह्मा जी ने कहा 2 वरदान मांग करके फिर तीसरा वरदान रख लिया, बड़ा चालाक है, कोई बात नहीं है, चलो पहला शिष्य है, कोई बात नहीं है। वो गया, शादी हो गई, अच्छा मकान बन गया, आराम से रह रहा था। कहते हैं भयंकर बारिश हुई और जुकाम भी हो गया, बुखार भी हो गया उसको, बारिश कंटिन्यू चली। तो उसके बाद वरदान था ही, उसने कहा ब्रह्मा जी आगे प्रकट हो गए। कहा कि हाँ कहिए भगत जी। कहा कि पहला वरदान ये दे दो, बारिश बिल्कुल बंद हो जाए। दूसरा वरदान ये दे दो, मुझे खांसी जुकाम हुआ वो ठीक हो जाए। तीसरा वरदान ब्रह्मा जी ये दे दो, जब चाहो फिर तीसरा वरदान फिर मांग लूं। ब्रह्मा जी ने कहा तो लगता है कि मेरे पीछा नहीं छोड़ेगा। जब जब भी कुछ हो, खांसी जुकाम हो जाए, ब्रह्मा जी को बुलाए, पैर में पत्थर भी लग जाते ब्रह्मा जी को बुलाए, खुजली हो जाते ब्रह्मा जी को बुलाए। ब्रह्मा जी हैरान हो गए, कहा कि बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। तो फिर भगवान विष्णु से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा कि सरस्वती को प्रेरित करो और उसको बुद्धि फेर दो। फिर ऐसा हुआ, भगवान ब्रह्मा जी ने सरस्वती का स्मरण किया, सरस्वती जी से अपनी समस्या कही। जब वो उसने बुलाया, ब्रह्मा जी आ गए। हाँ जी भगत जी बताइए क्या वरदान। अब बुद्धि फेर दी थी, उसने कहा पहला वरदान ये दे दो, मेरा मन भगवान के भजन में लगे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान ये दे दो, मेरी जो चेतना है, भावना है, उत्तर उत्तर भगवान में बढ़ती जाए। तीसरा वरदान ये दे दो, जग से मेरी मुक्ति हो जाए। ने कहा वरदान दे दिया। कहा कि तुम मुक्ति मांगे भैया, मेरा पीछा तो छोड़ दे। इस प्रकार से प्रेम संबंध तो नहीं बनता है। और भगवान की भक्ति करने से फल तो मिलता ही है। सकाम भक्ति भी भक्ति ही कहलाती है, परंतु निम्न कोटि की भक्ति कहलाती है। मांगने वाले भक्ति, एक्सचेंज करने वाले भक्ति, उसमें प्रेम संबंध नहीं बनता है। जैसे आप मंदिर में कहीं जाते हैं, भिखारी लोग बैठे रहते हैं, वो हाथ फैलाते हैं, आप देते तो हैं, परंतु आप और उसके बीच में प्रेम संबंध नहीं बनता है। आप झंझट छुड़ाने के लिए देते हैं। घर में भी कोई मांग ले, कुछ बवाल टारने के लिए दे देते हैं, परंतु उसमें प्रेम संबंध नहीं बनता है। अपने आप देने में, लेने में कुछ बात ही अलग है। इसी प्रकार से भगवान और भक्त के संदर्भ में भी वही बात है। भगवान की भक्ति करिए। भगवान सर्वज्ञ हैं, जानते हैं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्या वो नहीं जानते क्या है? तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, उन साहिब से क्या छिपाना जिनके हाथ में डोरी। तन की भी जानते हैं, मन की भी जानते हैं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसीलिए एक भक्त जाता था मंदिर में, तो उसने प्रार्थना की, है प्रभु मैं कुछ नहीं मांगता, आप सर्वज्ञ हैं, आप जो देना है आप जानते हैं। मैं मांगूंगा तो मैं भूल कर जाऊंगा, मुझको क्या चाहिए मुझसे अच्छा आप जानते हैं। जो चाहिए, जब चाहिए, जैसा चाहिए, आप अपने हिसाब से हमको प्रदान करिएगा, मैं तो आपकी प्रार्थना ही करूंगा। तो भगवान के सामने भी उसी प्रकार, जैसे एक बच्चा होता है, छोटा अनाथ बच्चा होता है, अबोध बच्चा होता है, तो माँ जानती है कब इसको दूध पिलाना है,
कब वस्त्र चेंज करना है, कब नहाना है, कब क्या करना है, सब जानती है। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करते रहिए। भगवान जानते हैं क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। इसलिए कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो कर्म करते रहिए, भगवान जब जैसा फल देंगे उसको स्वीकार करने में ही सबसे अच्छा है। भगवान का दिया हुआ तो प्रसाद होता है। इसलिए कहा है आपे मिले सो दूध समा, मागे मिले सो पानी, कहे कबीर रक्त समा, जामे खींचा तानी। अपने आप मिलता है तो दूध के समान है। तो भगवान जो देंगे तो प्रसाद रूप हो जाता है। और आगे का प्रसंग कल रखेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग आगे आने जा रहा है। श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण बताए हैं जो महापुराण के, उसकी कल चर्चा होगी। चतुश्लोकी भागवत है, उसकी चर्चा होगी। और वास्तविक श्रीमद् भागवती कथा वहाँ से प्रारंभ होगी। बहुत सुंदर प्रसंग आ रहा है, आप लोग श्रवण करिएगा, लाभ लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। सभी को मेरा